तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम बात करेंगे जो आपका IOCL पेपर हुआ था उसका एडवर्टीजमेंट नंबर है जो आपका अभी 2025 में ही अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले पेपर हुआ था। उसका रिज़ल्ट आ गया है फाइनल। तो ऐसे ये मार्केटिंग डिवीज़न का पेपर हुआ था, उसका रिज़ल्ट आ गया है। आज का डेट है 8/5/2025 का। इसमें जो भी कैंडिडेट हैं शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं जो स्किल टेस्ट के लिए, और जिनका प्रोफिशिएंसी होगा उसके बाद फिज़िकल होगा उसके बारे हैं। जो भी बंदे ने पेपर दिया था CBT दिया था, है ना, जो पेपर आपका हुआ था अलग अलग सेंटर्स में ऑल इंडिया पे पेपर हुआ था। इसका से रिज़ल्ट आ गया है, जिसमें से आपका जो पोस्ट थी जूनियर ऑपरेटर था ग्रेड 1 का, जूनियर अटेंडेंट था ग्रेड 1 का, और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट जो ग्रेड 3 का, सबका ये रिज़ल्ट आ गया है। तो यहाँ पे ABC करके ये लिस्ट दिखा रहा है इसमें, तो ये साइट से भी देख सकते हो। बाकी मैं ये अपलोड कर दूंगा, जो टेक्निकल स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं ये डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, है ना। ये रिज़ल्ट आज ही रिलीज हुआ है, तो इसमें देखोगे। बाकी ये डेट भी दे रखा है इसमें, डेट वेन्यू ऑफ SPT CPT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जैसे डेट है 20/5/2025 से 24/5/2025 को होना है इसका दिल्ली में। जिनका नॉर्दर्न रीजन में हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, लद्दाख और पंजाब, राजस्थान, UP, उत्तराखंड वाले हैं, इनका डेट जो है 20 से 24 तक का है ना। और ये CPT का दे रखा है जो कंप्यूटर प्रोफेशनल डेट है उनका 26/5/2025 को होगा। जैसे इसमें पोस्ट अलग अलग पोस्ट है ना, इसमें जैसे देखो ये आपके अलग अलग पोस्ट हैं। तो ये बिजनेस असिस्टेंट वाले हैं, इनका आपका CPT करके होगा एक जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब वो टाइपिंग का होगा। वो चीज़ें हैं ना। फिर उसके बाद जो आपका ईस्टर्न रीजन के आते हैं, ईस्टर्न रीजन जो सेंटर है वो कोलकाता में है, उनका जो भी आपका DV होना है वो 17 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में होगा। 17, 18 और CPT जो है वो 26 का है ना। वेस्टर्न रीजन का जो है वो मुंबई में है। इसमें जितने आते हैं छत्तीसगढ़, MP, मध्य प्रदेश, दादर नगर हवेली, इनका जो है 19 से 21 को है ना। साउदर्न रीजन का है आंध्रा, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु, तेलंगाना, इनका जो है चेन्नई में होगा 20 से 23 के बीच में है ना। और 26 को CPT होगा। ये ऑफिशियल साइट पे है, ये मार्केटिंग डिवीज़न का ये डेट दे रखा है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का है, ये आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं दिखा देता हूँ जो रिज़ल्ट है ये आपका। यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है जो आपका चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या आपके लेके जाना है। तो ये सारा चीज़ दे रखा है, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। कॉल लेटर ले जाना है जो आपने पेपर दिया था CBT का, है ना, या SPT CPT करके। लेटर आपका फ़ोटो लेके जाना है, 2 फ़ोटो लेके जाना है। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया या पासबुक, ये भी चल जाएगा, है ना। उसके बाद डेट ऑफ प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, और मार्कशीट में हो जाता है। मार्कशीट आपका 10th का लगेगा। उसके बाद मार्कशीट हो गया, यदि ITI आपने कर रखा है, ITI से जितना भर रखा था तो सारे सेमेस्टर के आपके होने चाहिए, है ना। उसके बाद जिन्होंने PWD कैंडिडेट भर रखा है उनके लिए PWD कार्ड दे रखा है, तो आपका क्लास 12 का लेके जाना है। फिर आगे मार्कशीट सारे सेमेस्टर का लेके, है ना, ये सारे पोस्ट कोड दे रखा है 205 से लेकर 208 के बीच में, ये लेके जाना है ना। सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कौन कौन से लेके जाने हैं आपको, ये सारा दे रखा है। आपका यदि CGPA में है, आपका परसेंटेज 10th का है तो उसको परसेंटेज में चेंज करना है। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो ST SC या OBC या EWS के हैं उनको लेके जाना है, ये सारी चीज़ें हैं ना। और बाकी PWD के लिए था वो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट 201 से 208 के बीच में जो थे उनको PWD का सर्टिफिकेट लेके जाना है ना। वर्क एक्सपीरियंस का जिनने भर रखा था उनका एक वर्क एक्सपीरियंस का लीगल लेटर लेके जाना है ना। बाकी ये रिज़ल्ट है, ये हरियाणा का है। हरियाणा में देखोगे टोटल 6 लोग सेलेक्टेड हैं ना। ये नाम हो गया, रोल नंबर हो गया। फिर हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो हिमाचल में आपके 12 लोग सेलेक्टेड हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे देखो जूनियर ऑपरेटर का है, ग्रेड 1 का है ना। तो ग्रेड 1 में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है हरियाणा के 6 लोग हैं, हिमाचल के जो हैं 12 लोग हैं। उसके बाद JNK के जो हैं 3 हैं, लद्दाख के जो हैं वो 7 हैं, और सॉरी 7 कह रहा हूँ, 19 हैं टोटल लद्दाख के। उसके बाद जो पंजाब है, पंजाब के लिए है, पंजाब के टोटल 36 हैं, 36 सेलेक्ट हुए हैं। उनका सेंटर है नॉर्दर्न रीजन में आपका दिल्ली में होगा। राजस्थान के हैं, राजस्थान में आपके 20 हैं, ये भी दिल्ली ही जाएंगे। UP के हैं, UP में ज़्यादा लड़के सेलेक्ट हुए हैं ना, तो UP में सीट भी ज़्यादा थी। UP में टोटल लड़कों का जो सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका स्किल टेस्ट के लिए, वो टोटल 151 लड़कों का सिलेक्टेड हुआ है ना। 3 गुना लगभग हुआ है, 45-50 के आसपास सीटें थी। उसके बाद आपका उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में टोटल लड़के जो सेलेक्ट हुए हैं, ये भी नॉर्दर्न रीजन में आता है, ये आपका 27 लड़के सेलेक्ट हुए हैं।
डेट मैंने बता दिया, डेट आप देख सकते हो। फिर अरुणाचल प्रदेश में है, 2 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, है ना। लड़के हैं लड़की हैं वो तो पता नहीं, ये दोनों लड़के ही हैं ना। असम के हैं, असम में आपके अच्छे खासे इसमें भी सीटें थी, तो इसमें भी देखो 32 लोगों को बुला रखा है। ये आप कोलकाता जाएंगे, असम का जो है ईस्टर्न रीजन में पड़ता है। बिहार हो गया, बिहार भी पड़ता है। सो बिहार के जो हैं टोटल 33 का सिलेक्शन हुआ है डीवी के लिए और स्किल टेस्ट के लिए। फिर नागालैंड का है, नागालैंड में सेलेक्ट हुए हैं। ये मार्केटिंग डिवीज़न का है ना सारे। सो बंगाल ये हो गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल में है 6 लोगों का। छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ से सीटें थी अच्छी खासी, तो इसमें भी आपका 24 लड़कों को बुलाया है। मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का है। सो वहाँ से टोटल जो हुए हैं ये 67 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो वो जाके वो चीज़ें पेपर देने का जो डेट है उसमें जाके आप दे सकते हैं ना। तो ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है टोटल। इसमें भी अच्छी खासी सीट थी, तो इसमें देखो इसमें 66 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह दादर नगर हवेली है, आंध्र प्रदेश है ना। बाकी ये सारे नाम दे रखे हैं जो आपने लिस्ट देख लिया। सही, यहाँ पे जैसे सारा नाम भी दे रखा है ना, तो आप अपना नाम भी चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे नाम हो गया। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ये आपका है नाम और रोल नंबर दे रखा है इसमें भी, है ना। कर्नाटक का हो गया। फिर उसके बाद आप आगे आओगे तो केरला का है, फिर पुडुचेरी का है, फिर तमिलनाडु का है। आगे जैसे है ये आपका तेलंगाना में जो सेलेक्ट हुए हैं उनका है। आप अपना नाम चेक करें। फिर उसके बाद है जूनियर ग्रेड 1 जो है पोस्ट जो है जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 का। इसमें भी दे रखा है लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट या प्रोपेंसिटी या फिजिकल टेस्ट जो होना है उनका सारा नॉर्दर्न रीजन का ये सारा दे रखा है ना। ये ईस्टर्न रीजन का है, वेस्टर्न रीजन का है, साउदर्न रीजन का है, ऐसे रीजन वाइज दे रखा है। सो यहाँ से भी है। फिर उसके बाद ये आपका पोस्ट जो है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 1 का है, उनका सारा लिस्ट है यहाँ पे। नॉर्दर्न रीजन में, ईस्टर्न रीजन में, फिर वेस्टर्न रीजन में कितने हुए हैं, फिर साउदर्न रीजन में जो हुए हैं सिलेक्टेड। सो इतने ही हैं सारे बिजनेस जो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 1 के हैं। इसमें देखो कि नॉर्दर्न रीजन में 3 लोगों का हुआ है, ईस्टर्न रीजन में 3 लोगों का, वेस्टर्न रीजन में 9 लोगों का और साउदर्न रीजन में जो है 10 लोगों का हुआ है। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लगातार आपको मिलते रहेगी। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल करने से, है ना। और दूसरा एक बार और बता देता हूँ, जो आपका डेट है बेसिकली डीवी के लिए और जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए जो है नॉर्दर्न रीजन का जो है दिल्ली में है, वो आपका 20 से 24 तारीख तक चलेगा। एक्सपेक्टेड डेट दे रखा है ना, लेकिन आप मान के चलो कि 20 से 24 के बीच में होगा। ईस्टर्न रीजन का जो है आपका 17 से 18 का है, 17-18 2 दिन का है। वेस्टर्न रीजन का जो है 19 से 19, 20, 21 3 दिन का है। फिर साउदर्न रीजन का जो है 20 से 23 का है, मतलब 20, 21, 22, 23 हो गया। ठीक है। सो बस इतना ही है। थैंक्स, बाय बाय। इतना ही करते हैं इस वीडियो में।